नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगिन। सर्दियों के इस मौसम में अक्सर आपके यहाँ देखेंगे इस टाइम जो है ब्रीडिंग सीजन टॉप पे रहते हैं, यानी इस टाइम आपके जो है घोंसले के अंदर काफ़ी बच्चे भी आ चुके होंगे, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन का एक हेल्दी सीजन माना था कि इस टाइम में मैक्सिमम बच्चे आपके पास होते हैं। आज जो मेरा मेन वीडियो का फोकस है, टॉपिक वो है कि छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करें। देखिए, जब छोटे बच्चे आ जाते हैं उनको सर्दियों से भी बचाना होता है और उनकी डाइट का विशेष ध्यान रखना होता है ताकि मोर्टेलिटी कम से कम हो। देखिए, हम अक्सर कई बार सबसे पहले जो गलती करते हैं कि हम जब भी छोटे बच्चे होते हैं और वो पेरेंट्स से हम उनको अलग कर लेते हैं। हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। हम क्या करते हैं, स्टेज 1 का जो सेरेलैक मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होता है, हम वो ला करके अपने छोटे बच्चों को गुनगुने पानी में देना शुरू कर देते हैं। 3-4 दिन तक तो बच्चा उस सेरेलैक को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है आप देखेंगे उसके क्रॉप में खाना रुकना शुरू हो जाएगा, या उसका खाने की तरफ से उसका अट्रैक्शन जो है बिल्कुल ही कम हो जाएगा, बिल्कुल खाना बंद कर देगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, उसका मेन रीजंस क्या होता है कि स्टेज 1 का सेरेलैक जो ह्यूमन सेरेलैक होता है वो इमरजेंसी में तो हम दे सकते हैं, लेकिन उसको हम डेली नहीं दे सकते। उसके अंदर ऑलरेडी जो है मिल्क होता है, और आपको पता है कि मिल्क जो है बर्ड्स के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए थोड़े दिन तक तो बर्ड्स उसको एडजस्ट कर लेगा, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर उसको रिफ्यूज़ करना शुरू कर देगा और बर्ड्स खाना पीना छोड़ देगा, क्योंकि बर्ड्स के अंदर मिल्क इंटॉलरेंस होता है। बर्ड्स मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि इनके लिए नुकसानदायक होता है। और ऐसे में यदि आपने ध्यान नहीं किया या आप उसका कोई दूसरा फूड का ऑप्शन नहीं ले पाए, तो धीरे धीरे आपका बर्ड्स ना खाने की वजह से उसकी मॉर्टेलिटी हो सकती है। ऐसे में अब बात आती है कि हमें क्या देना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। बर्ड्स के आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर हैंड फीडिंग फार्मूला स्पेशली फॉर बेबी चिक्स के लिए अवेलेबल है। उनका यदि आप कंपोजिशन देखेंगे, उनमें प्रोटीन देखेंगे, उनमें फैट परसेंटेज देखेंगे, वो बर्ड्स के बच्चे की बॉडी के हिसाब से जो बना होता है, और उनका इंग्रेडिएंट सेम्स वही होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खिलाते हैं। इसलिए वो बच्चों के लिए सबसे हेल्दी और अपने आप में एक कंप्लीट वेल बैलेंस्ड डाइट हम जिसको बोल सकते हैं होता है। आप उसमें बहुत सारे मार्केट में इस तरह के प्रिपरेशंस हैं। आप किसी भी मार्केट की एक हैंड फीडिंग फार्मूला ले सकते हो। उसमें पेट्स लाइफ का आप ले सकते हो, आप A19 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आप वो ले सकते हो। देते वक्त सबसे ज़्यादा जो मेन ध्यान रखना है आपने उसका टेम्परेचर। जब भी आपने उसको बच्चे को घोल करके देना है बाउल के अंदर, उसका जो है 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। यानी अगर आपने उसको ज़्यादा गर्म पानी में अपने बच्चे को हैंड फीडिंग फार्मूला दे दिया है, तो कई बार क्या होता है बच्चे के क्रॉप के अंदर पूरा जल जाता है, यानी गर्म की वजह से। बच्चा उस टाइम खा तो लेगा, लेकिन जब अंदर पूरे उसके क्रॉप के अंदर छाले बन जाएंगे, नेक्स्ट टाइम से जो खाना रिफ्यूज़ कर देगा। इसलिए टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। खाना खिलाने से पहले उसको आप एक बार अपनी उंगली उसके अंदर डाल करके देख लीजिए, टैग कीजिए, या थर्मामीटर से चेक कीजिए उसका एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, कि कहीं गलती से हम बर्ड्स को गर्म फीड तो नहीं दे रहे हैं। बर्ड्स की ज़्यादा बीमार होने का रीजंस भी क्या होता है? कई बार हम बर्ड्स को ओवर ईटिंग कराते हैं। ओवर ईटिंग का मतलब है आपने बर्ड्स को खाना खिलाया, उसका खाना डाइजेस्ट होने से पहले ही आपने उसको नेक्स्ट मील आपको उसको दे दिया है। उससे क्या होता है, ओवर ईटिंग की वजह से भी बर्ड्स बीमार हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा नेचर के अंदर बर्ड्स अपने बच्चे को खाना जब भी खिलाते हैं जब बर्ड्स मांगता है या चिल्लाता है। जब तक पिछला फूड डाइजेस्ट नहीं होता, बर्ड्स कभी भी नेक्स्ट मील उसको नहीं खिलाते हैं। और यही रूल हमने अपने घर के बर्ड्स के लिए भी फॉलोअप करना चाहिए। आप उसके क्रॉप को देखिए कि आपने जो पिछला खाना खिलाया था वो डाइजेस्ट हुआ है या नहीं है, बर्ड्स चिल्लाना शुरू किया नहीं किया, उसके बाद ही आप जो मील देंगे तो बर्ड्स उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। इसे खिलाने का ये तरीका है। कोशिश कीजिए 4 से 5 घंटे का इंटरवल यदि आप रखते हैं, दिन में 3 मील मिनिमम, मैक्सिमम 4 मील से ज़्यादा आप बिल्कुल भी अपने बर्ड्स को ना दीजिए। वो डिपेंड करता है बर्ड्स की एज कितनी है। छोटी एज में थोड़ा बर्ड्स का इंटरवल कम कर सकते हो, और जैसे से बर्ड्स की एज बढ़ती है ऑटोमेटिक आप बर्ड्स का फीडिंग का इंटरवल आप बढ़ा सकते हो। बर्ड्स के बीमार होने की इस एज में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि आपको पता है बर्ड्स की बॉडी के ऊपर एक भी फेदर्स नहीं होता। फेदर्स का जो काम क्या है, बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना, या उनको बीमारियों से बचाना, या ठंड से बचाना। जब तक आपके बर्ड्स के शरीर पे पूरे पंख नहीं आ जाते, आप ये मान के चलिए आपका छोटा बच्चा सेफ नहीं है, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो है। उसकी देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसको क्या कर सकते हो, उसके नीचे एक अच्छा सा बेडिंग मटेरियल प्रोवाइड कीजिए
तो नीचे से गर्म रहे, उसके केज को कपड़े से कवर करके रखिए। आप रूम के अंदर हीटर भी आप लगा सकते हैं, ब्लोवर भी लगा सकते हैं। यानी ठंड से बचने का हर उपाय आपने उसको करना है, ताकि बर्ड्स के बॉडी के ऊपर फैदर नहीं है, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और इम्यूनिटी ज़ीरो है, और ज़रा सी ठंड लगे वो बच्चे से बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए ठंड से बचने के सभी उपाय आप कीजिए जितना आप कर सकते हैं। कई बार हम अक्सर देखा गया है कि हम अपने छोटे बच्चों को अक्सर हम रात भर में चने की दाल भिगो करके सुबह दे देते हैं। चने की दाल बच्चा सुबह इजीली खा भी लेता है, डाइजेस्ट भी कर लेता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि यदि हम न्यूट्रिशन की बात करें, आप जब चने की दाल दोगे बच्चा उसको खा भी लेगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपके बच्चे की बॉडी के अंदर ओवरऑल ग्रोथ नहीं होगी, ना बच्चे का वेट बढ़ेगा। यानी चने की दाल पेट भरने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम उसकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, उसकी ग्रोथ की बात करते हैं, या एक हेल्दी फूड की बात करते हैं, वो उसके लिए सही नहीं है। इसलिए आप मजबूरी में तो आप दे सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए इसको रेगुलर या डेली इसको रूटीन ना बना करके, कभी इमरजेंसी में आपका फूड खत्म हो गया तब दीजिए, वरना इससे आपकी चिक्स की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, और ऑटोमेटिक फिर आपके बर्ड्स में जब अच्छी ग्रोथ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसका साइज छोटा रह जाएगा, या उसमें और कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको उसको देखने को मिलेगा, एक अच्छा फूड ना मिलने के कारण। बच्चे के बॉक्स के अंदर, बच्चे को, छोटा बच्चा कभी भी ला करके कोशिश कीजिए केज के अंदर कभी भी ना रखें। उसके लिए आप प्रॉपर एक बॉक्स रखिए, आप उसमें एक बकेट टाइप रख सकते हो, या एक टब ले सकते हो। टब के नीचे क्या है, न्यूज़पेपर की कटिंग आप बिछा दीजिए, वुडन की शेविंग्स बिछा दीजिए, वो जो है नीचे से गर्म रहती है, और छोटा बच्चा नीचे से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। जब नीचे से गर्मी मिलेगी तो बच्चा अपने आप ठंड से बचा रहेगा। ऊपर आप इसको हीटिंग का एक सोर्स, एक 100 वाट का बल्ब भी दे सकते हैं, या उसको कपड़े से कवर करके रखिए टब को, ताकि नीचे से हीट मिल रही है, उसको कपड़े से कवर किया और ऊपर एक बल्ब लगा दीजिए। चारों तरफ से उसका टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार पे ठंड ना लग सके। ठंड इसलिए लग रही है उसकी बॉडी में, उस पर फैदर्स नहीं है, उसमें अपने आप से ठंड से एक बार फैदर्स आने के बाद क्या है, बर्ड्स अपने आप अपने शरीर को गर्म रख सकता है। जब तक उसके शरीर में पंख नहीं आ जाते, हमें छोटे बच्चे की सर्दी में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सर्दियों के अंदर जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसमें मेन डाइट क्या देनी चाहिए। देखिए, ये तो हैंड फीडिंग फार्मूला तो उस पे है। जब बच्चा सेल्फ फीडिंग पे आता है तो हमें सेल्फ फीडिंग में क्या करना चाहिए, बच्चे को फ्रूट्स और वेजिटेबल, थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल चॉपिंग करके थोड़ा थोड़ा उसको देना चाहिए। बर्ड्स थोड़ा उसको जो है बाइट करने की कोशिश करेगा, यानी एकदम से तो बच्चा खाना खाएगा नहीं। आप एक टाइम में आप उसको हैंड फीडिंग फार्मूला दे दीजिए, एक टाइम आप उसको सेल्फ फीड पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स काट करके दीजिए, ताकि बर्ड्स अपने आप से भी खाने की कोशिश करें। और जब आपको लगता है कि बर्ड्स अपने आप पे सेल्फ फीड पे आ गया तो आप उसका हैंड फीडिंग फार्मूला उसको रिप्लेस कर दीजिए, फिर टोटली आप बर्ड्स को हैंड फीडिंग पे ले। सर्दियों के अंदर कोशिश क्या करनी चाहिए कि बर्ड्स को सुबह के टाइम में सीड्स दीजिए। आपको पता है सीड्स जो है गर्म होते हैं, इससे बच्चे के शरीर में गर्मी जाती है। दोपहर के टाइम में जब धूप होती है उस टाइम फ्रूट्स और वेजिटेबल दे सकते हैं। इस तरह आप जो है एक कॉम्बिनेशन बनाकर रखेंगे, सीड्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। ये तीनों चीज़ जब अपने बर्ड्स को आप देंगे खाने में, तो आपका बच्चा पूरी सर्दी में अपने आप से ठंड से बचा करके रहेगा और बिल्कुल हेल्दी रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन करना, उसके रूम का एनवायरमेंटल टेम्परेचर मेंटेन करना, ये भी आप ही को करना है कि आप उसको कैसे आप उसको ठंड से बचा सकते हैं। कैसे आपने हीटर लगा करके उसके रूम का टेम्परेचर मेंटेन किया है, या ब्लोवर आपने लगाया हुआ है, या आपने उसको हीटिंग पैड दिया हुआ नीचे से उसको गर्म रखने के लिए। ये सब चीज़ें आपको उसके रूम के अंदर आपको अरेंज करनी पड़ेगी। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि सर्दियों के अंदर बर्ड्स के जो छोटे बच्चे होते हैं पैराकीट्स के, आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे, ठंड से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, और उसको खाने में आप क्या देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।